आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम। जैसा कि डायग्राम को देखने पर हमें दिखाई दे रहा है कि जो डाइकॉट की इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती है, इस डाइकॉट की इंटरनल स्ट्रक्चर को हम एक एग्जांपल जैसे सूरजमुखी, इस सूरजमुखी सनफ्लावर जिसे हेलियंथस भी कहा जाता है, ये एक डाइकॉट है, डाइकॉट स्टेम है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट्स के अंदर सबसे पहला जो आता है एपिडर्मिस आती है। एपिडर्मिस के अंदर प्लांट्स की रूट एपिडर्मिस जो होती है उसे हम बाह्य त्वचा कहते हैं, और ये जो लेयर होती है वो प्रोटेक्शन का काम करती है। और इस ये जो लेयर होती है वो ढोलक के आकार के जैसी होती है, और जिसके अंदर पेरेन्काइमेटस सिंपल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होता है। इसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। इसके अलावा इसमें स्टेम के ऊपर मल्टी सेल्यूलर्स रूट हेयर्स भी इसके ऊपर प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अलावा जब इसके बाद की जो परत होती है उसे हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। हाइपोडर्मिस जो लेयर होती है उसके अंदर कोलेनकाइमा यानी कि स्थूल कोणोत्तक द्वारा बनी हुई लेयर्स पाई जाती है। उन लेयर्स की संख्या जो होती है लगभग 5 से 6 होती है, और इस स्थूल कोणोत्तक की जो सेल्स होती है वो लगभग गोलाकार हो सकती है। इसके अलावा इसके अंदर इनकी खास विशेषता होती है, इस हाइपोडर्मिस के अंदर सेल्स के ऊपर बीच बीच के अंदर पैक्टिन और हेमिसेल्यूलोज की यहाँ पर थिकनिंग्स या बैंड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद जो है कि इसके अंदर ये क्या काम करती है कि ये इलास्टिक यानी प्रत्यास्था और लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्लांट्स को प्रदान करती है। हाइपोडर्मिस के बाद आने वाला भाग जो है तीसरा पार्ट कॉर्टेक्स कहलाता है। इस कॉर्टेक्स भाग के अंदर जो सेल्स होती है वो पेरेन्काइमेटस यानी मृदुतकीय कोशिकाएं होती है। ये मृदुतकीय कोशिकाएं जो है मृदुतकीय कोशिकाएं पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है, इसके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, और इसके अंदर म्यूसिलेस डक्ट्स जो है वो कॉर्टेक्स के बीच बीच में हमें देखने को मिलती है, जिसे हम रेजिन कैनाल्स भी कहते हैं। कॉर्टेक्स के बाद आने वाले स्तर को हम यहाँ पर अंतस्त्वचा या एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस को हम यहाँ पर स्टार्च शीथ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एंडोडर्मिस के अंदर स्टार्च के जो ग्रेन्स होते हैं उसका स्टोरेज ये करने का काम करती है। स्टार्च के ग्रेन्स का स्टोरेज करती है, और इसलिए इसको स्टार्च शीथ भी हम यहाँ पर कहते हैं। इसके अंदर किसी प्रकार के इंटरसेल्युलर स्पेस यहाँ पर नहीं पाए जाते, और लगभग इसके अंदर जो बैंड्स पाई जाती हैं उसको हम यहाँ पर कैस्पेरियन बैंड्स कहते हैं। ये कैस्पेरियन बैंड्स की जो वॉल्स होती हैं वो पतली भित्ति की कोशिकाएं होती हैं। इसके बाद एंडोडर्मिस के बाद आने वाले पार्ट को हम यहाँ पर, जो कि 5वां भाग कहलाता है, उसे हम पेरिसाइकिल कहते हैं। पेरिसाइकिल की जो कोशिकाएं होती है वो लगभग फ्लोएम के थोड़े से ऊपर भाग में पाई जाती है। ये बंडल, कैप या टोपीनुमा संरचना के रूप में इसके ऊपर उपस्थित होती है।
पेरिसाइकिल की जो कोशिकाएं होती हैं वो दृढ़ोत्तकी कोशिकाएं होती है और इसके बीच में और ये जो कोशिकाएं होती हैं वो निचले वाली मज्जा रश्मियों तक पाई जाती है। इस प्रकार पेरिसाइकिल यहाँ पर 2 प्रकार की होती है, जिस कारण इसको हम विषमांगी या हेट्रोजीनस कोशिकाएं कहते हैं। पित्त क्षेत्र में पाई जाने वाली जो पेरिसाइकिल की कोशिकाएं होती है वो पैरेन्काइमेटस मृदुत्तकी कोशिकाएं होती है। इसके बाद यहाँ पर हम अगर इसकी स्टीलर रीजन या संवहन बंडल्स के अंदर देखें तो यहाँ पर जो इसके वैस्कुलर बंडल होते हैं वो रिंग में अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। रिंग में उपस्थित होने के कारण इस तरह के जो बंडल्स होते हैं उनको हम यहाँ पर कंजॉइंट यानी संयुक्त, समपार्श्वी यानी कोलेटरल और ओपन यानी खुले प्रकार के बंडल कहते हैं। इसके नोट्स के अंदर देख लीजिए एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट, जिसके अंदर तने की संरचना में एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, फिर इसकी कॉर्टेक्स पार्ट, फिर इसकी एंडोडर्मिस उसके बारे में, फिर एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल आ गई। पेरिसाइकिल के बाद आने वाले स्ट्रक्चर को हमने वैस्कुलर बंडल कहा। वैस्कुलर बंडल की जो हमने कंडीशंस बताई थी कि ये जो है वैस्कुलर बंडल वो रिंग में होते हैं और किस टाइप के होते हैं, कंजॉइंट यानी संयुक्त, समपार्श्व यानी कोलेटरल और ओपन वर्दी। इसके अलावा ये इंडार्च यानी अंतः आदि दारुक प्रकार के वैस्कुलर बंडल। इन वैस्कुलर बंडल्स की जो खास विशेषता होती है, ये जो ओपन होते हैं यानी कि इसमें फ्लोएम और जाइलम्स के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट्स होता है। इस कारण इस प्रकार के जो बंडल्स होते हैं उन्हें हम ओपन वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। इसके जो जाइलम होता है जो अंदर की ओर पाया जाता है पित्त क्षेत्र की ओर, मज्जा के भाग की ओर, जिसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं, 2 प्रकार का जाइलम प्रेजेंट होता है। एक प्रोटोजाइलम जो कि सेंटर या पित्त की तरफ होता है, दूसरा मेटाजाइलम होता है जो पेरिफेरी के रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें जो कैम्बियम्स होते हैं, इस कैम्बियम को हम यहाँ पर अंतःपुलीय कैम्बियम या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। फ्लोएम है, उस फ्लोएम्स के अंदर पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर सीव ट्यूब्स, चालिनी नलिकाएँ, सह कोशिकाएँ यानी कंपेनियन सेल्स तो होती है वो उपस्थित होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा यानी कि फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम मृदुतक प्रेजेंट्स होते हैं, लेकिन जो फ्लोएम के जो फाइबर्स होते हैं वो यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। इस कैरेक्टर को हम यहाँ पर यह हमें मोनोकोट से डाइकोट से पृथक करता है। तो यहाँ पर जो फाइबर्स होते हैं वो फ्लोएम के अंदर एब्सेंट होते हैं। कैम्बियम देखें तो कैम्बियम्स होते हैं जो कि जाइलम सेल्स जो कि मृदुतकी कोशिकाएं होती हैं उनमें जो जाइलम सेल्स होते हैं वो मल्टीलेयर्ड, कैम्बियम जो होती है सेल्स जो मल्टीलेयर्ड होती हैं और इसके अंदर ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, ये वेसिकल्स और ट्रेचिड्स और इसके अलावा जाइलम पैरेन्काइमा यानी मृदुतकी कोशिकाएं और इसमें जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट्स होते हैं। पी पर यहाँ पर डॉट दिया है यानी उपस्थिति। इसके अलावा इसके अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ जब कभी भी होती है तो उस समय एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होता है जिसे हम टाइलोस कहते हैं। लास्ट का जो स्ट्रक्चर आती है उसके अंदर पित्त मज्जा है, तो मज्जा के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो राउंडेड होती हैं, गोलाकार कोशिकाएं होती हैं और विथ इंटरसेलुलर स्पेस उसके अंदर प्रेजेंस होता है। और इसके अलावा इसकी खास विशेषता होती है इसके अंदर म्यूसिलेज डक्ट्स श्लेष्मी कोशिकाएं इसके अंदर उपस्थित होती है। तो आज का हमारा टॉपिक एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम, जिसमें अंदर हमने हेलियंथ यानी सूरजमुखी के तने की
स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था।